बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें निखरी रंगत, ऊंचा लंबा कद, खूबसूरत जिसामत, अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए एक से बढ़कर एक जानवर। ईद कुर्बान से कबल लाहौर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। शाहपुर कांचरा की मवेशी मंडी में तेजी देखी गई। काले, सफेद और भूरे बैलों की धूम है। ईद कुर्बान आते ही शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में मेला सज गया। खूबसूरत रंगे और निराले जानवर हर एक की तवज्जो का मरकज दिखाई दिए। मवेशी मंडियों में खूबसूरत किस्म के बकरे, बच्चे, बैल, ऊंट, दुम्बे और बैलों का राज है। लंबा कद, खूबसूरत जिसामत, निखरी रंगत और उन पर नखरों ने जानवरों की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। मवेशी मालिकान का कहना है पिछले साल की निस्बत इस साल रश कम नजर आ रहा है। इस साल मंडी में जानवरों की मुख्तलिफ किस्मों को लाया गया है। छोटे जानवर 1 से 5 लाख में, जबकि बड़ा जानवर 5 से 30 लाख में फरोख्त किया जा रहा है। कितने का है और कम से कम कितने कीमत में बेचेंगे? 3 लाख। 3 लाख का है, इससे कम में नहीं बेचेंगे? नहीं। तो अभी इस टाइम आपके पास वेड़ा कितने का है? 4.5 लाख का। यहाँ पर आपको मंडी में कोई मुश्किलात दरपेश आ रही हैं? सारी मुश्किलात हैं, कोई कुछ भी नहीं है। थे बारू पठा 500 में मिलता है, माने 1000 रुपये माने। बारू की चीज अंदर ले आने नहीं देंगे, फिर इतने खड़ोन नहीं देंगे। 24 घंटे सोटे लेते मगर जिले गाहक लगता है पूरा डंगा लाते पिया देगा। लोग जानवर खरीदारी के लिए लेकर आ रहे हैं? ना, कोई नहीं आता। अभी तक कितने जानवर बिके हैं? 3। आपके पास वेड़ा कितने का बेच रहे हैं और क्या कीमत है बाकी जानवर? तो माशाल्लाह बहुत अच्छे ने पे आपका है मोल 3,60,000 रुपया। इसकी कीमत क्या दे रहे हैं आप? इसका जी 3,20 मांग रहे फाइनल। कितने किलो का है ये कम से कम 4.5 मांग। 7.5 और ज्यादा कम से कम कितने का बेचेंगे? ये मैं बेचूंगा इंशाल्लाह 280 का, 75 का, इससे कम। ग्राहकों का कहना है पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतों में अच्छा खासा फर्क आया है। मवेशी मंडी में वजनी जानवर मुनासिब कीमतों पर तलाश कर रहे हैं। ये जी राजनपुरी क्रास है जी। हाँ, ये बावलपुर तो आए ने बकरे जी। फाइनल कितना कहे? मैं फाइनल इनवा क्या 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख बता। अभी आपकी वजह से मैं 5,000 और बढ़ा देता हूँ। उन्होंने हमारी वजह से 5,000 नहीं, कम है ना पैसे, मुझे रेट ज्यादा मिल रहा है। रेट ज्यादा मिल रहा है? पैसे कम नहीं बोले, लेकिन बकरा फिर भी नहीं दे रहा। बकरा फिर भी नहीं मिल रहा। फिर भी फाइनल अगर आप करेंगे तो और थोड़ा कम करके क्या कर देंगे? फाइनल जो ये है ना 240 का दे देंगे। इससे 10,000। अभी मेरी 2.10 से ज्यादा गुंजाइश नहीं, अब मैं क्या कर सकता? 10 उन्होंने फिर भी कर दी। नहीं। खरीदारों का कहना था कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल ऊंटों की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ है। कैमरामैन राना अजहर के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। ईद कुर्बान से कबल लाहौर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। रावण मवेशी मंडी में राजनपुरी, मक्की चीना, देसी बकरों की चर्चे हैं। मवेशी मंडी में कैसे गहमा गहमी रही जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताइएगा। इस वक्त जो है वो मैं रायवेंड मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और रात का इस वक्त जो है वो 12 बज चुका है और लोग बड़ी तादाद में अभी भी जो है वो मवेशी मंडी में मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी का कहना ये है कि जानवर जो है वो हमारे मुताबिक नहीं है और अगर किसी के मुताबिक जानवर है तो उसके रेट इस कदर ज़्यादा हैं कि लोग जो है वो खाली हाथ वापस जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो हमारे साथ एक जो है वो गाहक मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर मुझे बताइएगा कि ओवरऑल मंडी की सिचुएशन जो है वो क्या है, कैसा लगा है और कितने जानवर जो है वो आपने पसंद करके लेके जाने, लेकिन अभी रेट ही बन रहा तो लेके जा नहीं सके? कोई भी चीज़ वगैरह ले तो रेट ना काफ़ी एक है ना कि जानवर 50,000 रुपये का बकरा वो मांग रहे हैं 1.5 लाख रुपये। तो बंदा समझ नहीं आ रही कि क्या रेट लगाए क्या ना लगाए। तो एक को 10-20 हज़ार रुपये का फ़र्क हो, बंदा कहे भी वो एक 4,000 रुपये का लाख का जानवर है, 2-3-4 लाख रुपये ज़्यादा मांग रहे हैं। 4 लाख रुपया मजीद देना पड़ा। ये बात वाकई है कि डबल रेट हो चुके हुए हैं? जो जानवर आप पिछले साल पसंद करके गए थे कोई 1.5 लाख में, वो 3 लाख का मिल रहा है? इस तरह ही है सर। वो जो पिछले साल 2.5 लाख का था वो 7 लाख उसका मांग रहे, 6 लाख मांग रहे हैं। इसी तरह हर जानवर का रेट है। जो बकरा था 50,000 का उसका मांग रहे हैं 85,000, लाख। और वो बंदा जो 4 बकरे की रेंज करके आता है 2 लाख में, वो होते हैं 6 लाख में। इधर कोई समझ नहीं आ रही। अपना कोई बजट गिराया है, कोई कम किए गए यार चलो इतने का नहीं मिल रहा, इतने का ही इतने का ही लेके चले? हम तो ऑलरेडी अपने बजट से बहुत हाई जा रहे हैं, लेकिन जानवरों के रेट ही इतने कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 3 दिन हो गए लगातार घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जानवर नहीं मिला हमारे रेट के मुताबिक। तो ये सारा जो मामला है वो इसी मंडी का है कि दूसरी मवेशी मंडियों का आप सगियां चले जाएं, काना काछा और कहीं और दूसरी मंडी को विजिट किया है कि यार यहाँ पर अगर रेट नहीं बन रहा तो वहाँ चले जाते? सर देखिए ये हर जगह यही हाल है। हम शाहपुर गए थे, वहाँ इससे डबल रेट है। ठीक है, ये आजकल पता नहीं क्या मामला है, लेकिन महंगाई इस कदर हो चुकी है कि जो सा गरीब है ना वो कुर्बानी नहीं कर सकता जल्दी।
बकरी कुर्बानी नहीं कर सका तो कोई व्यापारी पसंद आ ही जाएगा आपको? कोई थोड़ा मेहनत अगर करें तो कोई व्यापारी मान ही लेगा? सर 3 दिन हो गए मेहनत कर रहे हैं, अब इंशाल्लाह और मेहनत करेंगे और करेंगे तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। जी, ये सूरत हाल आपकी नहीं है। हमने तकरीबन जितने भी लोगों से यहाँ से बात किया, तमाम का यही कहना है, तमाम का यही शिकवे करते नजर आना है कि इस वक्त जो है वो सोने के भाव जो है वो जानवर बिक रहे हैं। कोई एक रेट फिक्स नहीं है। अगर बात कर लें जानवरों के बेश कीमत होने की तो उसकी इंतहा ही नहीं है। ऊपर अगर रेट जा रहा है तो जाते ही चला जा रहा है, और अगर कोई कम रेट आने की बात करें तो कम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम कम जानवर जो इंतहाई जो है वो हम अगर लोअर रेट पर भी आ जाएं, या वो रेट या वो जानवर जो कि बिल्कुल मुनासिब हो, उस जानवर का भी जो है वो इतना गैर मुनासिब रेट मांगा जा रहा है कि पसंदीदा उसका होना या उसको जो है अफोर्ड करना या उसको लेके जाना इंतहाई मुश्किल या नामुमकिन काम जो है वो यहाँ पर ग्राहकों का बन चुका है। यही वजह कि रात गए भी तमाम लोग जो है वो यहाँ पर फिर रहे हैं। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। ईद कुर्बान की आमद खरीदारों ने शहर के मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। मनावा मंडी में भालू बैल के चर्चे, LDA सिटी में राजनपुरी बकरे बाजी ले गए। मंडियों में जानवरों के आसमान को छूती कीमतों से शहरी मायूस हो गए। ईद उल अज़हा के करीब आते ही खरीदारों का शहर की मवेशी मंडियों का रुख। मनावा और LDA सिटी की मवेशी मंडियों में खूबसूरत बकरे, बैल और ऊंट तवज्जो का मरकज। 35 मन का भालू बैल सबको भा गया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की नीयत से आए खरीदारों ने कहा, कीमतों में इस हद तक इजाफा मुश्किलात का बाइस बनता है। इस दफा जो मंडी है ना वो तो उससे दुगनी तिगनी जा रही है, यानी कि जो हमने लाख का लिया था वो 2.5 लाख, 2.25 लाख का, और उतने ही वजन का है। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रही कि इतना महंगा हो क्यों गया है। हम लेने आए हैं छतरे या बकरे देखने आए हुए हैं, लेकिन अभी मंडी काफ़ी तेज़ लग रही है हमें ना, तो आज विजिट है, जुम्मे के बाद हम कर रहे हैं, ताकि देखते हैं इंशाल्लाह ताला जो भी समझ में आए, जो अल्लाह का मंजूर हुआ। व्यापारियों ने कहा, जानवरों को पाल पोस के बड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है, तभी जानवर महंगे हैं। जानवर असी आरफ वाले तो लियाते ने जी, ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਕਮੋ ਪੇਸ਼ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ जानवर ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ है। खरीदार अभी आ रहे हैं, वो अच्छे वाला रेट नहीं लगा रहे। 4-5 दिन हो गए हैं। भाई इसकी उम्र तकरीबन 3 साल है, 4 दांत है ये। भाईजान 25 लाख रुपया रेट है। चनों का दलिया, खल, सूड़ी वंड, ये वो तूड़ी वगैरह सारा कुछ डालते हैं। फिर इसमें दही हो गया, तेल वगैरह हर चीज़ देते रहे हैं। मवेशी मंडियों में सहूलियात की फराहमी से व्यापारी भी मुतमईन दिखाई दिए। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अरबाज खान, सिटी 42। शहर भर की गलियों में कुर्बानी के जानवर लिए बच्चे घूम फिर रहे हैं। बच्चे कुर्बानी के जानवरों को खिलाने पिलाने और सजाने संवारने में मसरूफ हैं। कहते हैं कुर्बानी तक जानवरों की यूं ही खिदमत करेंगे। ईद उल अजहा के करीब आते ही जहां मवेशी मंडियों में गहमा गहमी है, वहीं शहर की गलियों में बच्चे कुर्बानी के जानवर लिए घूम फिर रहे हैं। बच्चे कुर्बानी के जानवरों की खिदमत में मसरूफ हैं। बच्चे जानवरों को खिलाने पिलाने और सजाने संवारने में मसरूफ हैं। बच्चों का कहना है कि कुर्बानी के वक्त तक जानवरों की खूब खिदमत करेंगे। हम इसकी ईद तक खिदमत करेंगे, जब लाए वापस खिदमत करेंगे। शौक है हम सब वही होगा, घर वाले लेके आते हैं। इसी ईद तक हम खिदमत करेंगे, उसके बाद इसको ज़िबा और उसको जब हम लाए उसको धुलाया, हमने इसको छन पिलाई, सारा कुछ किया, और उनको बोतल पिलाएंगे। हर इसको रात को लाया था ना, तब इसको नहलाया, इसको पट्टे डाले, फिर हम सुबह इसको पुराने लेके जाते हैं। सुबह फिर इसको कूलर लगाए होते हैं, फिर हम इसको जानवर बनाते हैं, फिर दोस्ती करते हैं, फिर इसकी ईद तक खिदमत करनी है। शहरियों का कहना है कि बच्चों की खुशी के लिए कई रोज कबल ही जानवर खरीद लेते हैं। बच्चों और जानवरों की दोस्ती ईद उल फितर की खुशियों को दुबाला करती है। हर साल 10 से 15 दिन पहले हम लेके आते हैं, बच्चों की फरमाइश पर आते हैं कि बच्चे खुश होते हैं। असल में ये हमारा एक रस्म नहीं है, हमारा एक मजहबी त्यौहार है। हम इसलिए टाइम से पहले आते हैं कि बच्चे की खिदमत कर सकें, इसे खिलाएं पिलाएं, मतलब कुछ कुर्बान कर सकें अल्लाह की राह में। इवन मेरे घर के बच्चे भी सारा साल पैसे जमा करते हैं, हम उनसे पैसे लेते हैं, ऊँट में डालते हैं। उन्हें पता चलता है हमारे पैसे ऊँट में डल चुके हैं, लेकिन जब हम ऊँट लेके वापस आ जाते हैं तो पैसे वापस के मनी बैंक में डाल देते हैं। उन्हें शुरू से एक आदत डेवलप करते हैं कि भाई ये कल को पैसे खर्च कर सके, इतनी बड़ी अमाउंट अल्लाह की राह में गुजार सके। कुर्बानी का जानवर देखते ही बच्चों की खुशियाँ देखने लायक होती हैं। बच्चा पार्टी स्कूलों से तातीलात के बाइस दिन रात कुर्बानी के जानवरों के साथ मसरूफ है। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा रुमेल अलियास, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। यूटिलिटी स्टोर से अशिया खुरनोश गायब, आटा, चीनी, घी के बाद दीगर काउंटर्स भी खाली होने लगे। खरीदारी के लिए आए सार्फिन की मायूस वापसी। दूसरी जानिब ईद से कबल सब्ज मसाला जात महंगे होने लगे। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च के मुंह मांगे दाम। सब्जियां और फल 50 रुपए किलो तक महंगे फरोख्त हो रहे हैं।
शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर गरीब तबके की सुनने वाला कोई नहीं। यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की संगीन किल्लत बरकरार है। कम आमदनी वाला तबका 2 वक्त की रोटी के लिए ख्वार होने लगा। यूटिलिटी स्टोरों के मुलाजमीन भी मुश्किलात का शिकार हैं। मुलाजमीन को अप्रैल की बकाया आधी तनख्वाह भी नहीं मिल सकी। मुलाजमीन ने वफाकी हुकूमत से बकाया जात की अदायगी जल्द करने का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब जिलाई इंतजामिया ओपन मार्केट में सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। ओपन मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतों में वाज़े फर्क है। आलू सरकारी निर्ख 60 रुपए है, जबकि बाजार में 90 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज के सरकारी निर्ख 40 रुपए है, जबकि बाजार में 80 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर के सरकारी निर्ख 40 रुपए, बाजार में 90 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। इसी तरह आम के सरकारी निर्ख 250 रुपए है, जबकि बाजार में 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। तरबूज का सरकारी निर्ख 50 रुपए है, जबकि बाजार में 90 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। सेब सरकारी निर्ख 380 रुपए है, जबकि बाजार में 400 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। सोलर, कमर्शियल और सनती सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला। लेस्को ने 2 की जगह 1 AMI स्मार्ट मीटर लगाने पर वर्किंग शुरू कर दी। स्मार्ट मीटर की तनसीब से सार्फिन को 45,000 का रिलीफ मिलेगा। मजमूई तौर पर कनेक्शन लगवाने में सार्फिन को 1,25,000 की बचत होगी। लेस्को ने बड़े कमर्शियल और सनती सारिफिन को स्मार्ट मीटर्स की मद में रिलीफ देने का फैसला कर लिया। कंपनी में न्यू कनेक्शन और सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले सारिफिन के लिए बैकअप मीटर की पॉलिसी को तब्दील करके एक स्मार्ट मीटर लगाने के लिए काम शुरू कर दिया गया। एक स्मार्ट मीटर की तनसीब से सारिफिन को मीटर की मद में 45,000 रुपए, जबकि 80 बक्स की मद में सारिफिन को 80,000 रुपए का रिलीफ दिया जा सकेगा। मजमूई तौर पर कनेक्शन लगवाने में सारिफिन को 1,50,000 रुपए की बचत होगी। वाज़े रहे कि लेस्को चीफ ने सारिफिन की सहूलत के लिए रिलीफ देने का फैसला किया है, क्योंकि बैकअप मीटर की जगह कंपनी के पास कंट्रोल रूम में डाटा मौजूद होगा और बिलिंग मीटर में खराबी की वजह से कंट्रोल रूम से डाटा लेकर मामला को हल किया जा सकेगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब बड़े जुर्माने होंगे। कम अज कम जुर्माना 1,000 से 10,000 तक होगा। बगैर हेलमेट वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2,000 जुर्माना भी समरी का हिस्सा है। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर भी 2,000 जुर्माना समरी में शामिल। समरी हुकूमत को भिजवा दी गई। शहरी होशियार बाश, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने बढ़ने जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल गाड़ियों और कमर्शियल गाड़ियों के ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माना 1,000 से 10,000 रुपए करने की समरी हुकूमत पंजाब को भिजवा दी है। वो जुर्माने इससे पहले जो इजाफा हुआ था वो 2006 के अंदर आज से तकरीबन कोई 19-20 साल पहले हुआ था। इस सिलसिले में जो है वो हुकूमत पंजाब इस बात को पूरी तरह से रियलाइज करती है और इसमें जो है वो समरी ऑलरेडी हमने मूव कर दी है कि जुर्मानों को रिवाइज किया जाए और आज के दौर के जो करेंसी की वैल्यू है उसके तकाज़ों के मुताबिक इन जुर्मानों को अपडेट किया जाए। SSP ट्रैफिक सैयद गजनफर अली शाह का कहना है कि जिन कैटेगरीज पर जुर्माना वसूल नहीं किया जा रहा था उनको भी नई समरी में शामिल किया गया है। अदालती अहकामात पर हेलमेट ना पहनने, वन वे की खिलाफ वर्जी और बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग पर 2,000 जुर्माने को भी समरी का हिस्सा बनाया गया है। तो आप मोटरसाइकिल के ऊपर हैं, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आप विदाउट लाइसेंस ड्राइव कर रहे हैं, आप सिग्नल तोड़ते हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं ड्राइविंग करते हुए, या फिर जो है वो ये कि आप एक मोटरसाइकिल के ऊपर 3 लोग सवार हुए हैं, आप लेन लाइन की वायलेशन करते हैं, तो इस तरह से टोटल जो है वो जो 24 जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे कोड्स हैं वो और उसके अलावा मजीद भी कुछ जो है वो इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। कबल अजी हुकूमत की जानिब से 2006 में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर इजाफा किया गया था। अब बात की जाए मौसम की, तो बागों के शहर का मौसम बदल गया। हल्की धूप और हवाएं मगर गर्मी बरकरार है। आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान है। प्री मानसून बारिशें 31 मई तक जारी रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बागों के शहर का मौसम बदल गया। हल्की धूप और हवाएं मगर गर्मी बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हवाएं 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहीं। हवा में नमी का तनासब 43% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान है। PDM ने प्री मानसून बारिशें 31 मई तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। दूसरी जानब लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 102 रिकॉर्ड की गई। जोहर टाउन में फजाई आलूदगी की शरह 66, शहर कायदे आज़म में आलूदगी की शरह 79, अस्की 10 में 81, जबकि DHA में आलूदगी की शरह 90 रिकॉर्ड की गई। चुबरजी क्वार्टर्स में 5 मंजिला नए फ्लैट्स तामीर करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। मंसूबे पर 80
करोड़ रुपए लागत आएगी। नए मंसूबे के तहत 5 मंजिला इस इमारत में 40 नए फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। महकमा INC ने तजवीज़ आइंदा बजट में शामिल कर दी है। चबुर्जी क्वार्टर्स में 5 मंजिला नए फ्लैट्स तामीर करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। मंसूबे पर 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। नए मंसूबे के तहत 5 मंजिला इस इमारत में 40 नए फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। महकमा INC ने तजवीज़ आइंदा बजट में शामिल कर दी है। बजट में ग्रांट की मंजूरी मिलने पर नए फ्लैट्स की तामीर का काम शुरू करवा दिया जाएगा। वाजिया रहे कि चबुर्जी क्वार्टर्स में पहले बनने वाले फ्लैट्स के अलावा ये नया मंसूबा होगा। दूसरी जानिब सेफ सिटी अथॉरिटी ने तमाम दीवार में CCTV कैमरे लगाने का मंसूबा तैयार कर लिया। तमाम GORs के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कैमरे लगाए जाएंगे। GOR की मेन शाहराहों पर भी निगरानी के लिए कैमरे नस्ब किए जाएंगे। महकमा INC ने कैमरे लगाने की तजवीज़ बजट में शामिल कर दी है। आइंदा बजट में ग्रांट की मंजूरी मिलने पर स्कीम का काम शुरू कर दिया जाएगा। GORs में कैमरे लगाने का मकसद सरकारी रिहाइश गाहों को महफूज बनाना है। महकमा स्कूल एजुकेशन को बच्चों की तालीम का ख्याल आ ही गया। गर्मी की छुट्टियों में 40,000 असातिज़ा की किल्लत पूरी करने की मनसूबाबंदी कर ली गई। दूसरी जानिब पंजाब के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक टैग का आगाज़ कर दिया गया है। तलबा के लिए कंप्यूटर साइंस, हेल्थ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस और फैशन डिज़ाइनिंग प्रोग्राम्स का आगाज़ किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन को बच्चों की तालीम का ख्याल आ ही गया। गर्मी की छुट्टियों में 40,000 असातिज़ा की किल्लत पूरी करने की मंसूबाबंदी कर ली गई। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक स्कूलों में असातिज़ा सिर्फ STR के मुताबिक रखे जाएंगे। अज़ाफ़ी असातिज़ा की असामी खत्म करके दूसरे स्कूलों को दे दी जाएगी। मुताल्लिका स्कूल में सबसे सीनियर टीचर की असामी को खत्म किया जाएगा। STR के मुताबिक 40 बच्चों पर एक टीचर लगाया जाएगा। रेशनलाइजेशन का अमल गर्मी की छुट्टियों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक टैग का आगाज कर दिया गया है। तलबा के लिए कंप्यूटर साइंस, हेल्थ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस और फैशन डिजाइनिंग प्रोग्राम्स का आगाज किया गया। मज़कूरा मज़मीन के लिए स्कूलों में लैब्स भी बनाई जानी थी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों को लैब्स के लिए 1 अरब के फंड्स दिए गए हैं। लाहौर में भी 30 स्कूलों को इंतखाब किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा मांग लिया और स्कूलों को हदायत की है कि फौरी तौर पर लैब्स के हवाले से सर्टिफिकेट जमा करवाए जाएंगे। स्कूलों में 25,000 फेक इनरोलमेंट पकड़े जाने का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने जाली इनरोलमेंट सिस्टम से निकाल दी। स्कूल सरबराहान को दाखिलों का हदफ पूरा करने का हुक्म जारी। गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चों के दाखिले करने की हिदायत। लाहौर में मजीद 40,000 बच्चे दाखिल करना होंगे। लाहौर के स्कूलों में दाखिलों का हदफ पूरा करने के चक्कर में जाली इनरोलमेंट की गई। लाहौर के स्कूलों में 25,000 जाली इनरोलमेंट का इंकशाफ हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने जाली इनरोलमेंट सिस्टम से निकाल दी। स्कूल सरबराहान को दाखिलों का हदफ पूरा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चों के दाखिले करने का हुक्म दे दिया गया है। लाहौर में दाखिलों का हदफ पूरा करने के लिए मजीद 40,000 बच्चे दाखिल करना होंगे। लाहौर के स्कूलों में इस वक्त 5,99,000 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। गुलशन रावे के इलाके में नामुकम्मल मंसूबों से इलाका मकीन परेशान। 3 साल कबल शुरू होने वाला सीवरेज पाइपलाइन और सड़कों की तामीर का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। खस्ता हाल सड़क और मलबे के बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। गुलशन रावी के इलाके रुस्तम पार्क में जो नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे हैं वो इलाका मकीनों के लिए अजाब बन चुके हैं। 3 साल कबल इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर सीवरेज पाइप लाइनों की तब्दीली और गलियों की तामीर का मंसूबा शुरू किया गया था, मगर इंतजामिया इस मंसूबे को अधूरा छोड़कर गायब है और बिखरे मलबे और खुदाई के बायस जो नाहमवार सड़क है उसकी वजह से लोगों की जो आमदरफ्त है वो शदीद मुतासिर है। जबकि जो सीवरेज पाइप लाइनें हैं वो भी गलियों में पड़ी हैं और घरों के बाहर पाइप लाइनें पड़ी होने की वजह से लोगों को खासी मुश्किलात का सामना है और वो जो पाइप लाइनें हैं वो भी नाकारा हो रही हैं, तबाहाली का शिकार हैं। इस हवाले से इलाका मकीनों का क्या कहना है ये इनसे बात करके जानेंगे। बताएं जी, क्या वजह है 3 साल से ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहा? सीवरेज पाइप लाइनें तब्दील की जा चुकी हैं, गलियों की तामीर क्यों नहीं हो सकी? और ये जो सीवरेज पाइप लाइनें गलियों में पड़ी हैं ये क्या मामला है? भाईजान, ये पहले कह रहे थे कि जी वो गलियों में बनेगी तो फिर यहाँ में बनेगी। पहले गैस वालों ने तोड़ा हुआ था, ठीक है ना, उसके बाद ये सीवरेज पड़ा है। जबकि सीवरेज पड़ने की वजह ये है, उन्होंने कहा जी ये मेन होल हम बड़ा पाइप डाल रहे हैं चले गए, जबकि पहले वाली जो सीवरेज है वो भी बंद हो गई है और इसका भी होल नज़र नहीं आ रहा। ये तो हमें 2.5-3 साल हो गए हैं, सारा घर बच्चे मिट्टी खा खा के हमारे अपने बुरे हाल हो गए हैं। हर चीज़ अंदर तबाह हो गई है मट्टी की वजह से। हल्की सी हवा चलती है तो अंदर मट्टी है, ट्रैफिक आती है, बाहर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है जिसकी वजह से सारा रोड का फ्लो इस तरफ है। 3 साल से जारी ये जो मंसूबे हैं ये मुकम्मल नहीं हो रहे हैं। ठीक है रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका।
शहर में स्ट्रीट लाइट्स के साथ साथ फैंसी लाइटिंग भी खराब। लिबर्टी फूड स्ट्रीट पर नस फैंसी लाइट से 1 साल से गैर फ़ाल हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे आदिया नासिर। जी आदिया। अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स तो ख़राब ही हैं, लेकिन ऐसे में वो जगह जहाँ पर खूबसूरती की गर्ज से फैंसी लाइट्स लगाई गई हैं वहाँ भी वो जगह भी अब तारीकी में डूबी हुई हैं। लिबर्टी पर इस वक्त मौजूद है, मेरे राइट साइड पर जो है वो लिबर्टी मार्केट स्ट्रीट फूड है, जहाँ पर जो है वो खाने पीने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए लोग आते हैं। और यहाँ पर यूँ कह लीजिए कि सिर्फ लाहौरिये नहीं बल्कि वैसे भी आने वाले लोग इस जगह को तफरी समझते हुए जो है वो खाने पीने के मरकज़ का दौरा ज़रूर करते हैं। लेकिन ऐसे में ये जगह जो है वो अंधेरे में डूबी हुई है, जो कि अजीब हैबतनाक मंजर पेश करती है। इंतज़ामिया की जानिब से ये जगह इसलिए बनाई गई थी कि ऐसे अफराद जो कि यहाँ से गुजर रहे हैं उनको थोड़ी देर के लिए सस्ताना हो तो उनके बैठने के लिए बेंचेस भी लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अफराद जो कि गाड़ियों का इंतज़ार करते हैं उनके लिए भी ये जगह जो है खासी ख़दीमत समझी जाती थी। ताहम अब ये जगह जो है वो अंधेरे में डूबी हुई है। उसकी बड़ी वजह ये कि इसकी फैंसी लाइट्स जो हैं वो ख़राब हैं। सिर्फ यही नहीं, छोटे पौधे और घास के लिए छोटी क्यारियाँ जो बनाई गई थी, उन क्यारियों के अतराफ में जो खूबसूरती के लिए लाइट्स लगाई गई थी वो लाइट्स भी जो हैं वो अब जी ठीक है आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब से सबकदोश होने वाले वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन की मुलाकात हुई। मरीम नवाज ने नाजिब बिन हुसैन की 2020 से पाकिस्तान में नुमाया खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में वज़ीर आला मरीम नवाज और सबकदोश कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजिब बिन हुसैन ने वर्ल्ड बैंक और पंजाब की शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्फाक किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था वर्ल्ड बैंक तालीम, सेहत और दीगर समाजी तरक्याती शोबों में पंजाब काबिल कदर मुआवनत कर रहा है। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2.4 अरब के 12 मनसूबे जारी हैं। देहात में साफ पानी और सैनिटेशन मनसूबे के लिए हुकूमत की अनथक कोशिशें जारी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, पार्टी रहनुमाओं, जिलों और सियासी शख्सियात से मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान में मौजूदा सियासी, दिफाई और मुआशी इस्तेहकाम का जारी रहना ज़रूरी है। गवर्नर हाउस में सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी के सूबाई कायदीन, वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, राजा परवेज अशरफ की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी ओवैसी पंजाब सईद हसन मुर्तज़ा, शहजाद सईद चीमा, चौधरी असलम गिल, महर अरशाद सियाल और दीगर शामिल थे। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद और सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासिन भी मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल, आइंदा बजट और पार्लिमानी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपना मौक़िफ़ एक बार फिर दोहराया कि हमें जमहूरियत और अवामी खिदमत को हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में 30वीं बैनुल अक़वामी मीडिया एंड कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस मिशाल हुसैन मलिक की बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत। शुरका ने मीडिया और अवामी शोबे में AI के इंज़माम, इतलाक़, जिद्दत और चैलेंजेस पर रोशनी डाली। यूनिवर्सिटी में 30वीं बैनुल-अक़वामी मीडिया एंड कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस हुई। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मुशाल मलिक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली, डीजी पैमरा इकराम बरकत शरीक हुए। प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम सयार, डॉक्टर नशीना सलीम और हन्नान मलिक समेत मुख्तलिफ जामियात से फैकल्टी मेंबरान और तुलबा ने शिरकत की। मुशाल मलिक का इज़हार ख्याल करते हुए कहना था AI बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन पहलगाम वाक़ई के बाद हमने फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा होते देखा। ऑपरेशन सिंदूर को हमारी मुसल्लह फौज ने नाकाम बनाया। तब तक जंग जारी रहेगी जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता। इंडिया इज नॉट सीरियस। ये अभी भी जो ग्लोबल पावर सामने इस वक्त आई है, जब तक ये इंटरनेशनल इंटरवेंशन नहीं होगी, जब तक इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं होगा यूनाइटेड नेशंस का खास तौर पे, एंड स्पेशली रीजन में भी चाइना का एक मेजर रोल है। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था टेक्नोलॉजी और AI वक्त की अहम जरूरत है। असातिज़ा की ट्रेनिंग के साथ साथ तुलबा के लिए भी AI को लाजमी करेंगे। टेक्नोलॉजी को आगे लाना बड़ा इम्पोर्टेंट है, AI को आगे लाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हम ये और मीडिया में ख़ास तौर पे, चूँकि मीडिया के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सारी चीज़ों में, तो हम यूनिवर्सिटी में आज ही हम डिस्कशन कर रहे थे, हमारी एकेडमिक काउंसिल हो रही है 3 तारीख को, तो हम AI के मॉड्यूल को मैंडेटरी कर रहे हैं इवन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पर्शिया। डीजी पैमरा इकराम बरकत ने मीडिया और अवामी शोबे में AI के इंतजाम, इतलाक, जिद्दत और चैलेंजेस पर रोशनी डाली। जब आप अलगोरिदम डेवलप कर रहे हैं, अगर उसी वक्त फिल्टर लगा दें कि ये चीज़ सामने नहीं आएगी तो वो नहीं आएगी, तो ये डाटा बायस है ना, तो ये एग्जिस्ट करता है सर, और ये हिट करेगा। हम तो समझते हैं कि जो हमने पूछ लिया, जो इसने बता दिया वो सही है। सर बता रहे थे कि मैं गालिब के अंदाज में इकबाल को पूछ रहा था, तो मैंने इससे सिर्फ फारसी की शायरी करवाई हुई है।
ये करता है। करीब के इख्तिताम पर मेहमानाने गिरामी में शील्ड्स तकसीम की गई। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। ईद कुर्बान करीब आते ही शहरियों का जोशो खरोश पेरोज पर है। खासतौर पर बच्चे और नौजवान कुर्बानी के जानवरों को सजाने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। शहर भर में जानवरों की सजावटी अशा के स्टॉल्स सज गए। शहर की गलियों और बाजारों में आजकल एक नया रंग नजर आ रहा है। हर तरफ जानवरों की सजावटी अशा के स्टॉल्स नजर आ रहे हैं। कोई रंगीन दुपट्टे खरीद रहा है तो कोई गले का हार, ताज और पायल की तलाश में है। स्टॉल्स पर बच्चों का रश दीपनी है। जानवरों को खूबसूरत बनाने के जुनून में बच्चे और नौजवान दिल खोल कर खरीदारी कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि मेरा बकरा सबसे अच्छा लगना चाहिए, इसलिए मैंने इसके लिए ताज और रंगीन हार खरीदा है। हमने 2 बकरे लिए हैं और एक बड़ा जानवर लिया है और मैं उन तीनों के लिए मैं लेने आया हूँ झांझर, नेकलेस और आपी ने कहा था कि पिंक रस्सी लेके आनी है वो, और बड़े जानवर के लिए ये येलो वाली रस्सी। मेरे अब्बू जानवर ले आए थे तो लेकिन वो सजाने के लिए कुछ नहीं लेके थे। मैं अपने कज़न के साथ अब आया हूँ और मैं माला और घंटी वगैरह, झांझर वगैरह लूँगा, फिर हम उसको सजाएंगे। नौजवान भी अपने पसंदीदा जानवरों को मुनफरिद अंदाज में सजाने के लिए दिल खोल के खरीदारी कर रहे हैं। कहते हैं जानवर लिया है तो इसकी खूबसूरती भी जरूरी है। हमने जो है बच्चा तो हमने बाई कर ली है, तो अब उसको सजाने के लिए जो है ये हम उसकी ये वगैरह उसके मुंह पे बांधने के लिए, उसको ये गले पे और उसकी जो पाँव पे जो झांझरें होती है वो डालने के लिए ले रहे हैं। बस ऐसी ये 1 साल बाद कुर्बानी आती है, कौमी फरीज़ा है ये ज़ाहिर है। और जानवर को खूबसूरत तैयार बना के इसको तैयार करके ताकि लोग भी देखते हैं, बच्चे खुश होते हैं। और इसके रंग बिरंगी मालाएं, घुंघरू, झूमर, पायल और चमकते ताज, कुर्बानी के जानवर की खूबसूरती अब एक रिवायत बनती जा रही है। जानवरों की सजावट जहां बच्चों के चेहरों पर खुशी लाती है, वहीं कुर्बानी की तैयारियों में मोहब्बत और अपनायत का रंग भी भर देती है। कैमरामैन जामिन के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।